श्री लक्ष्मण सिंह जी, आप विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। माँ सरस्वती के चरणों में सादर वंदन करते हुए, भगवान जैताराम जी को प्रणाम करते हुए, हमारे जेतेश्वर धाम के महंत जी और उनके सब संत महात्माओं राम जी को प्रणाम करते हुए, समस्त हमारे राजस्थान के राज्य मंत्री श्रीमान के बिश्नोई साहब को सादर अभिनंदन करते हुए, नमस्कार करते हुए, मंचासीन समस्त अतिथि गणों और समस्त पधारे हुए मेरा राम जी, सरपंच साहब, भंवरलाल जी, प्रभु राम जी, इनकी बहुत लंबी लिस्ट है हमारी। सब मेरी तरफ से, हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। समस्त पधारे हुए ग्रामीण नागरिकों, अभिभावकों, इस यानी मीडिया के प्रतिनिधियों, राजस्थान पत्रिका और दैनिक नवज्योति से पधारे हुए पत्रकार बंधुओं, समस्त माताओं, बहनों, मेरे स्टाफ साथियों, छात्राओं और छात्रों, आज का दिन बहुत ही हमारे लिए हर्ष का दिन है, उल्लास का दिन है कि हमारे बीच में हमारे राज्य के राज्य मंत्री श्रीमान के बिश्नोई साहब विद्यालय में मंत्री बनने के बाद प्रथम पधारे हैं। वैसे पहले भी एक बार आप पधारे थे, लेकिन उस टाइम ओटाराम जी के साथ में थे जब सरकार नहीं थी। सरकार में मंत्री बनने के बाद आप पहली बार हमारे विद्यालय में पधारे। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता है। और मंत्री महोदय और समस्त अतिथि गणों को और अभिभावकों को मैं बता देना चाहता हूं, छोटा सा विद्यालय का एक प्रतिवेदन आपके समक्ष रखता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। विद्यालय का प्रारंभ 2021-22 से हुआ, 20-21 से हुआ। चूंकि 1 फरवरी 2021 से विद्यालय का शुभारंभ हुआ। शुरुआत में विद्यालय में छात्रों की संख्या 270 के आसपास थी। अब वर्तमान में 280 सीटें हैं, 280 की 80 हमारी फिलअप है। हमारे विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम मैं आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूं कि जब विद्यालय खुला, प्रारंभ हुआ, तब हमारे पास प्रथम बेस 10वीं का था। 10वीं में 100% रिजल्ट रहा। 40 छात्र थे, 40 के 40 फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। प्रथम श्रेणी से 40 के 40 पास हुए जब विद्यालय का शुभारंभ किया गया था। सत्र 2021-22 में, अगले सत्र में हमारे विद्यालय के अंदर बोर्ड की 2 क्लासें हो गई, 12वीं क्लास और आ गई। 10वीं और 12वीं में 10वीं में 39 विद्यार्थी थे और 12वीं में 36 विद्यार्थी थे। 39 विद्यार्थी 10वीं में से थे, उसमें से 21 प्रथम श्रेणी से, 14 सेकंड श्रेणी से और थर्ड डिवीजन से 4 छात्र उत्तीर्ण होकर के 100% इनकी 100% रिजल्ट रहा। कहने का तात्पर्य 39 के 39 छात्र हमारे अच्छे नंबरों से पास हुए। 12वीं में 36 छात्र थे, 36 में से 34 छात्र है वो प्रथम श्रेणी से पास हुए, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। 2 छात्रों के सेकंड डिवीजन आई, थर्ड डिवीजन कोई नहीं था। इस प्रकार 100% रिजल्ट रहा। 2022-23 का जो रिजल्ट है उसके बाद तीसरे साल का, उसमें 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा परिणाम है वो भी 100% रहा। उसमें 10वीं में 40 छात्र थे, 40 छात्रों ने परीक्षा दी, उसमें से 30 फर्स्ट डिवीजन से और 12वीं में 39 छात्रों में से 38 फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। और दोनों कक्षाओं का जो रिजल्ट है वो 100% रहा। इसके अलावा पिछला जो सत्र गया है 23-24 का, वर्तमान का 24-25 का सत्र चल रहा है, जिसमें 37 विद्यार्थी हमारे विद्यालय के जो अभी इनको हम विदाई दे रहे हैं, जो आपके समक्ष बैठे हैं। तो मंत्री महोदय से मैं आशा करता हूं, हमारे महन जी से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि इनको आप आशीर्वाद देकर के पधारें, ताकि हमारे सारे के सारे छात्र है वो 40 के 40 छात्र है वो 90% यानी कि 90 से ऊपर नंबर लाएं। और ये दिन रात कड़ी मेहनत में लगे हुए हैं
तो 23-24 का भी हमारा 100% रिजल्ट रहा। 40 में से 33% 10वीं में 33 छात्र है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, और 12वीं में 41 यानी कि 40 में से 40 के 40 पास हुए, और एक छात्र है वो सेकंड डिवीजन पास हुआ। इसके अलावा खेल कूद में भी हमारा विद्यालय बहुत अग्रणी रहा। इसमें 17-23-24 में हॉकी में जिला स्तर पर सेकंड स्थान प्राप्त किया हमारे छात्रों ने। हॉकी में जो अर्जुन जी ने इसमें विशेष रूप से सहयोग दिया, और लीलाराम जी और उनके मंगलाराम जी वगैरह, इन्होंने आप हॉकी स्टिक्स वगैरह लाखों रुपए की डोनेशन के रूप में दे करके, और प्रेरक अर्जुन जी के द्वारा इनका काफी मेहनत करवा करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया, और राज्य स्तर पर छात्रों का चयन हुआ। इसके अलावा 24-25 में जो बास्केटबॉल में जिला स्तर पर सेकंड स्थान प्राप्त किया, राज्य स्तर पर 2 छात्रों का हॉकी में चयन हुआ, कुश्ती में 1, पिछले सत्र की बात कर रहा हूं, खो खो में 1 छात्र राज्य स्तर पर गया, बॉक्सिंग में 1 राज्य स्तर पर गया। टोटल 9 छात्र हमारे स्टेट लेवल में है वो चयनित हुए। अब विद्यालय का हालांकि हमारा जो स्टाफ है वो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है, और एक टीम भावना के रूप में विद्यालय को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तत्पर है। जो हमारे जो उस टाइम की जो सरकार थी और वर्तमान जो सरकार है, उसके प्रयासों से इस विद्यालय का जो विकास हुआ, इस विद्यालय की जो नींव रखी गई, और ये जो वट वृक्ष जो हमारी सरकार ने लगाया, उस वट वृक्ष को आज अपन देख रहे हैं कि उसकी शाखाएं काफी लंबी चौड़ी हो गई है। और इसमें से यानी कि कई छात्र हमारे पिछले 4 सत्रों में कम से कम 50-60 छात्र है वो कोई बीएससी में अभी हमारे बीच में भी बैठे हैं, कई बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, कई फार्मेसी कर रहे हैं, कई एसटीसी कर रहे हैं, कई। तो आने वाले 10 साल में इस विद्यालय का भी नाम हरियाली की तरह होगा। मैं ये आशा रखता हूं कि हरियाली से 400 छात्र आज गवर्नमेंट में हैं, अभी भी हमारे बीच में छात्र बैठे हैं, उनमें भी शायद हरियाली से कई छात्र यहाँ पर जो गवर्नमेंट में लगे हुए हैं हमारे इस कार्यक्रम में वो शरीक हो रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से एक निवेदन करूंगा कि हमारी ये प्रार्थना है कि चूंकि यहाँ पर पूरे पशुपालक वर्ग के लोग हैं, और वो छात्र क्योंकि प्रत्येक बच्चा है वो साइंस नहीं ले पाता है, क्योंकि उसका टैलेंट अलग होता है। तो 10वीं में जो 90 से अब ऊपर नंबर प्राप्त करता है, वो ज्यादातर हमारे टीसी लेकर के यहाँ से चले जाते हैं, सर के मुझे साइंस नहीं लेनी है। तो इस प्रकार की प्रतिभाएं यहाँ से पलायन कर जाती है, क्योंकि उसको आर्ट्स लेना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को आरएस बनना है, किसी को और दूसरे सेक्टर में जाना है, तो वो मजबूरन छात्र है वो यहाँ से टीसी लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ आर्ट्स संकाय नहीं है। तो मेरा मंत्री महोदय से ये निवेदन है कि इस पशुपालक वर्ग की जो विशेष जो ये विद्यालय है उनको लाभ देते हुए, और आप इस विद्यालय की सीटों को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। और इस बजट घोषणा में मैं आपसे ये आशा करता हूं कि ये वर्तमान जो बजट आप अभी पेश करेंगे, उस बजट घोषणा में इसको शामिल करवाने का प्रयास करेंगे। मेरा आपसे ये निवेदन है, प्रार्थना है। महंत जी ने इसके लिए काफी प्रयास किया है। महंत जी का भी आपके द्वारा लेटर, महंत जी के द्वारा भी आपको भी दिया गया है, और विद्यालय परिवार द्वारा चूंकि हमने हमारी तरफ से कोई ऑथेंटिकल लेटर हम दे नहीं सकते क्योंकि सरकारी बॉडी है। तो इस स्थिति में हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप इस विद्यालय की सीटों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और यहाँ प्रत्येक क्लास में 40 की बजाय 80 सीटें निर्धारित करके 560 की स्ट्रेंथ कर दी जाए, क्योंकि इस विद्यालय से पहले 2 विद्यालय मैंने चालू करवाए थे। जयसिंद्र स्टेशन में मेरा स्टाफ भी बैठा है, जयसिंद्र स्टेशन का, बॉयज और गर्ल्स दोनों विद्यालयों में पिछले बजट सत्र में जो मेरे द्वारा ही यानी कि उनका शुरुआत की गई थी, शुरुआत में मुझे लगाया गया था। तब थोड़ा सा तकलीफ होती है कि जो दूर दराज का जो क्षेत्र था उसका यानी कि वो जो हमने 1 साल बाद में चालू किया उसकी सीटें बढ़ गई और हमारे विद्यालय की सीटें नहीं बढ़ी। तो आपसे ये हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है सर। विद्यालय में पानी की बहुत बड़ी समस्या है सर।
पानी के लिए हमें टैंकर मंगाने पड़ते हैं और बहुत सारा बजट इसके लिए खर्च होता है। और ये आपको भी पता है, जब आप सरकार में नहीं थे तब आप पधारे थे और आपने एक फोन आया उस टाइम सीओ साहब को किया था, ओपी बिश्नोई साहब को, और आपके सामने हमारी समस्या रखी थी कि हमारे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो आप हमारे पानी के पीने के पानी की स्थायी समस्या का कोई समाधान करें और इस प्रकार के ये जो योजना में शामिल करवाएं ताकि विद्यालय को पीने के पानी से जोड़ा जा सके। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरा, विद्यालय क्या है सर, ग्रामीण फीडर से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण फीडर से जुड़े होने के कारण लाइट बार बार कट ऑफ होती है। अय्यन साहब भी बैठे हैं, इनसे हम बार बार निवेदन करते हैं, फिर भी ये जोड़ देते हैं, लेकिन समस्या पढ़ाई के दिनों में होती है। तो आप इस विद्यालय का कनेक्शन है वो शहरी फीडर से जुड़वाने का प्रयास करें, आदेश फरमाने का कष्ट करें ताकि विद्यालय के छात्रों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा चांपल थान से लेकर के ये जो रोड यहाँ से निकल रहा है जो विद्यालय को सीधा जोड़ता है, और चूंकि इस विद्यालय में पूरे राजस्थान के छात्र अध्ययनरत है और इस विद्यालय के अंदर जो राजस्थान से जो छात्र आते हैं उनको बड़ी समस्या होती है, दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, वो हाईवे पर उतरते हैं, फिर यहाँ से पैदल आते हैं। तो इस रोड को आप सुदृढ़ीकरण करके इसको डबल कर दें और इसको चांपल थान से वांकल माता मंदिर तक यदि इसका सुदृढ़ीकरण कर दें तो विद्यालय के हित में रहेगा। और आपसे यही हमारा करबद्ध निवेदन है, आप विद्यालय में पधारते रहें और हम आपका जब भी आप पधारेंगे विद्यालय में हम आपको पलकों पर बिठाए हुए रखेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान प्रिंसिपल साहब ने जैसे बताया, समस्या के बारे में बताया, मैं मंत्री जी महोदय को एक छोटे से 4 पंक्तियों गीत के माध्यम से आपको समस्या के बारे में, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो अवगत कराना चाहूँगा। एक गाना है डॉक्टर कुमार का कि बादलियो गगरिया भर दे, सबसे बड़ी समस्या सर, बादलियो गगरिया भर दे, प्यासे तन मन जीवन को, प्यासे तन मन जीवन को, इस बार तो तू तर कर दे, अंबर से अमृत बरसे, अंबर से अमृत बरसे, तू बैठ महल में तरसे, तू बैठ महल में तरसे, प्यासा ही मर जाएगा, बाहर तो आजा अपने घर से, इस बार समंदर अपना, इस बार समंदर अपना, बूंदों के हवाले कर दे, बादलियों गगरिया भर दे, बादलियों गगरिया भर दे। माननीय मंत्री महोदय, समस्या आप समझ गए होंगे, सबसे बड़ी समस्या पानी की है, सबसे बड़ी समस्या आप शायद समझ गए होंगे। यहाँ केवल पानी जो आता है वो टैंकर के माध्यम से आता है, खारा और मीठा बहुत ही समस्या है। नल जो है, नल टूटी जो लगती है वो 1-2 महीने के बाद में चेंज करना पड़ता है, उसमें फ्लोराइड पूरा जम जाता है। सबसे बड़ी समस्या, अगर सिंदरी से इस पाइपलाइन को जोड़ा जाए तो शायद आने वाले समय में सबसे बड़ी जो समस्या का समाधान हो जाएगा। आगे मैं श्री माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि अगर केवल 2 मिनट का गैर का प्रोग्राम है, अगर